दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, तुम्हें एक लड़की पसंद है लेकिन तुम उससे बात ही नहीं कर पाती, बस बात करने के ख्याल से ही तुम्हारी फटके 4, 5, 6, 7 हो जाती है। तुम्हें डर लगता है कि अरे उसने कोई मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, कहीं उसने मना कर दिया तो। और कुछ टाइम निकलता है और अब तुम देखती हो कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और अब तुम अपने बाकी दोस्तों के लिए लड़की की खूब तारीफ करते हो कि सारी लड़कियां तो बीच होती हैं, सारी लड़कियां तो फालतू होती हैं, ये और लड़कियों से बात करना एकदम टाइम वेस्ट है। और अब तुम अपनी पूरी लाइफ सिंगल हो। अब फ्यूचर बी में लड़कियों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तुम एक आवाज मारते हो कि पूरे संसार की लड़कियां तुम्हारे आगे वरमाला लेके खड़ी होती हैं। तुम लड़कियों से ऐसे बात करते हो कि लड़कियां तुम्हारी बातों को न तुम्हें कभी बुला पाती हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। देखो 9th क्लास की बात है, मेरे ट्यूशन में एक लड़की आती थी, वो मुझे बहुत पसंद थी, बहुत मतलब बहुत। और मैं क्या करता था, मेरा एक प्रो मूव हुआ करता था, प्रो मूव। मैं जब वो चीज करता था तब मैं सोचता था कि अरे यार मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ, क्या बात है संदीप, क्या करा है तूने। ऐसा था कि हमारे ट्यूशन में 3-4 रो थी, कुर्सियां रखी हुई थी उस पर, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो वो 4th रो में बैठती थी। मैंने देख लिया कि वो आ चुकी है और वो 4th रो में बैठ चुकी है। तो मेरा स्पेशल मूव, मेरा सबसे मैनली मूव ये होता था कि मैं अपना बैग उठाता था और जो 5th रो है, जिस रो में वो लड़की बैठी है, जस्ट उसके पीछे वाले रो में जाके बैठ जाऊंगा मैं। और मैं ये करके अपने आप को समझूंगा कि संदीप बहुत ही बढ़िया। और मैंने ये बात कि वो लड़की मेरे को पसंद है, मैंने वो हर किसी को बता रखी थी, हर किसी को। मतलब एक मक्खी जो हमारे ट्यूशन में से आती थी उसको ही पता था कि वो लड़की मेरे को पसंद है। और हुआ ये कि होता नहीं कैसे बात फैल जाती है और जो जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसको कहीं नहीं पता लग जाता है कि हाँ ये लड़का मेरे को पसंद करता है। तो एक दिन वो आई, वो लेट हो गई थी और मैं आगे बैठा हुआ था उस टाइम। वो आई और मैं देखता हूँ कि वो पीछे जाके बैठती है और फिर वो अपना बैग रख के ऐसे कहीं बाहर टहलने निकलती है, पानी वगैरह पीने निकलती है। फिर मैं अपना स्पेशल मूव यूज़ करता हूँ, मैं भागता हूँ तुरंत, ऐसे ऐसे बैग लेके भागता हूँ और पीछे जाके बैठ जाता हूँ ऐसे। और इस बारी वो आती है और मुझे बस ये बोलती है कि और मिस्टर क्या है ये सब। और ऐसा था कि मेरे पैरों के नीचे ज़मीन चली गई पूरी, क्योंकि बहुत बहुत अजीब सी फीलिंग थी। वो ऐसा हो गया था कि मेरी चोरी पकड़ी गई, अब तो शिट गया मैं, अब ख़त्म हूँ मैं। और मैं पूरी क्लास में, मुझे याद है कि वो मेरा साइंस का ट्यूशन था और हमारी साइंस की क्लास थी, मैं पूरी क्लास में ऐसे बैठा हूँ, ऐसे ज़ॉम्बी की तरह। यार ये क्या हो गया यार, ये भी क्या हुआ, शिट यार ये तो बहुत बेकार है यार, ये बहुत बहुत गलत चीज़ हुई यार। होता ये है कि बाकी लड़कों की तरह मैं भी लड़कियों को फालतू बनने लग जाता हूँ कि अरे वाह फालतू है लड़की, हट किसी काम की नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दूंगा मैं अपनी, हट। लेकिन मेरे अंदर का लड़की बात कोई मार नहीं सकता। मैंने बहुत टाइम बाद कुछ हल्की सी इंप्रूवमेंट करी अपने अंदर कि मैं कुछ बोल सकता हूँ लड़कियों को। और एक बार क्लास में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और आगे एक लड़की थी जिससे मैं बात करना चाहता था। वो जो सबसे बेस्ट मूव मेरे दिमाग में आया कि अरे मैं अपना पेन छुपाता हूँ और उससे पेन मांगता हूँ। और ये मुझे मूव इतना वो लगा कि यार संदीप क्या दिमाग है। और जो मेरे आसपास सिंगल दोस्त बैठे हुए थे मेरे, वो भी कहते कि अरे भाई संदीप भाई तेरा तो गेम है भाई। इतनी छोटी चीज़ को कितना बड़ा बना रहे हैं हम। और मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत बकवास है इस चीज़ को लेके कि लड़कियों से बात कैसे करनी है और तुम्हें इग्नोर कर देना चाहिए लड़कियों को इग्नोर करो। मुझे याद है कि मैं लड़की याद ऐसे ही खड़ा था और एक लड़का जो उसको लाइक करता है वो हमारे आसपास ऐसे घूम रहा था और बहुत तेज तेज चिल्ला के आवाज़ कर रहा था। वो पक्का वो रूल फॉलो कर रहा था कि लड़कियों को इग्नोर करना, उस पर ध्यान देना इतना। वो होते हैं ना कुछ लड़के जो एक लड़की को लाइक करते हैं और उसको मतलब उनके दिमाग में होता है कि मैं इसको ऐसे पटा सकता हूँ कि उसके सामने जाके मैं चला के बात करने लग जाऊँ, मैं तेज तेज बोलने लग जाऊँ, मैं हरकतें करने लग जाऊँ। हाँ वो देख रहा था कि मैं उस लड़के के साथ हूँ और वो लड़की मुझे बता रही है कि हाँ ये लड़का ना मेरे को लाइक करता है शायद। और मैं देख रहा हूँ कि वो चिल्ला के बातें कर रहा है, थोड़ी हरकतें भी कर रहा है और हर सेकंड वो ऐसे देख रहा है। मतलब वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि डायरेक्टली उस लड़के को देख सके, तो हर सेकंड हमारी तरफ देख रहा था। मतलब ऐसे कि बात यहाँ कर रहा है, हाँ ये वो ये ऐसे अपनी आंखें घुमा रहा था ऐसे, हाँ ये ऐसे। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको डायरेक्टली देख सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते तो मैं हूँ संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ, जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख ह्यूमन की लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया या तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो, मेरी वीडियोस की जरूरत हो। अब लड़कियों से बात कैसे करें? सबसे पहली चीज़ है कि तुम्हें लड़कियों से बात करनी है। तो कभी लोगों का दिमाग घूम गया होगा, अरे संदीप भाई ऐसा कह रहे हो कि हमारी तो बहुत फटती है, हमें तो ये होता है, हमें वो होता है। तो देखो हाँ तुम्हारी फटेगी, मुझे पता है बहुत फटती है, मेरी खुद अभी भी फटती है, सही बता रहा हूँ, मेरी खुद अभी भी फटती है। जब मैं लड़कियों से बात करने जाता हूँ तो शुरुआत में मेरी फटती है। एक बात ध्यान रखना, बहादुर वो नहीं होता जिसकी कभी फटती नहीं है, बहादुर वो होता है जिसकी जितनी भी फट रही हो लेकिन फिर भी वो काम करे।
तुम्हारी फट सकती है, तुम्हें बहुत डर लग सकता है, लेकिन तुम फिर भी वो काम कर सकते हो। पता है मुझे बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, क्रिंज हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। मेरे खुद, अगर तुम्हें लगता है कि तुम एकदम से ऐसे बंदे बन जाओगे जिससे कभी फटेगी नहीं लड़के से बात करने में, उसको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, तो मैं तुम्हें बता दूँ मेरी अभी भी फटती है। हाँ, अगर मैं अप्रोच करने जा रहा हूँ तो शुरू में मेरी फटेगी, भले ही बाद में मैं नॉर्मल हो जाता हूँ उस चीज़ को लेके, लेकिन शुरू में हल्की सी फटती है मेरी भी सांस फूलने लग जाती है कि हाँ भाई जाना है, भाई जाना है। मैं अपने दोस्त का अप्रोच करने गया था जब लास्ट टाइम, तो मैं ऐसा हो गया था पूरा कि भाई जाना है भाई जाना है, पार्थ मुझे मोटिवेशन दे शुरुआत में ऐसा हो गया था, लेकिन बाद में फ्लो आ गया था एक। मैं बोलूँगा कि तुम अपनी लाइफ को अभी वीडियो गेम की तरह देखो, और जो भी तुम्हें दिक्कतें हैं तुम उनको एक स्किल्स की तरह देखो। जैसे मान लो अभी जो लड़के से बात करने वाली स्किल है उसका भी जो लेवल है तुम्हारा वो बहुत कम है, तो तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ये सोच के कि एकदम से ऐसा हो जाएगा कि तुम लेवल 10 पे आ जाओगे बिना कुछ किए। लोग अभी तो ये सोचते हैं कि नहीं यार अभी मेरी पता बहुत फटती है, अभी ना मैं इतना बात नहीं कर पाता ढंग से, तो मैं जब मेरी फटेगी नहीं, जब मैं एकदम सीख जाऊँगा ना बात करना, तब मैं बात करूँगा। लेकिन जो काम करके ऐसा होगा, लड़कियों से बात करके तो ऐसा होगा कि तुम्हारी लड़के से बात करने से फटेगी नहीं, वो काम ही नहीं करते। और लोग ऐसा सोचते हैं कि एकदम से एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो सुबह उठेंगे और उनको लड़कियों से बात करने का डर वो खत्म हो जाएगा, वो उनको डर लगेगा ही नहीं कभी, और वो एकदम और बिना क्रिंज किए, बिना ऑकवर्ड किए एकदम बहुत अच्छे तरीके से बात कर पा रहे हैं लड़कियों से। एक दिन ऐसा आएगा एकदम से, वो भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम खुद सोचो, अभी तुम लेवल 1 पे हो, तुम बिना वीडियो गेम खेले, बिना उस चीज़ को प्रैक्टिस किए, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि तुम लेवल 10 पे चले जाओगे या लेवल 10 वाले बॉस को मार दोगे। लोग ऐसा सोचते हैं कि एकदम से वो बात करना सीख जाएंगे और वो जो इस लड़की को पसंद करते हैं उससे पटा लेंगे, उसको गर्लफ्रेंड बना लेंगे। अभी तुम लेवल 1 पे और तुम सोच रहे हो कि मैं लेवल 100 वाले फाइनल बॉस को मार दूंगा। सेंस बना कुछ इस बात का? कुछ भी नहीं बना। देखो तुम्हारा लेवल अभी बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तो अगर तुम अभी जितना भी सोचोगे कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये बोल दूंगा, मैं वो बोल दूंगा, मैं ऐसा बोल दूंगा, वैसा बोल दूंगा, तुम भले ही एक परफेक्ट से परफेक्ट स्क्रिप्ट याद करके चले जाओ, लेकिन तुम फिर भी हगोगे, तुम फिर भी ऑकवर्ड करोगे। चाहे तुम परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ बोलो, जो एकदम 100% करेक्ट चीज़ है, तुम वो बोल दो, फिर भी वो ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा है, वो अगर जानबूझ के हक भी दे तो वो भी इतना ऑकवर्ड नहीं होगा। अगर वो खराब भी कर दे लड़के से कौन, वो भी ऑकवर्ड नहीं होगा इतना, वो भी क्रिंज नहीं होगा। काफ़ी लोग गलती ये करते हैं, मैंने भी इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट किया अपना, कि मैं ऐसा सोचता था कि जब मैं अट्रैक्टिव बन जाऊंगा, जब मैं बहुत बढ़िया हो जाऊंगा, जब मेरी बहुत बढ़िया बॉडी हो जाएगी, तब मैं लड़की से बात करूंगा और तब मेरी फटेगी नहीं बिल्कुल भी। हो देखो, अट्रैक्टिवनेस, बॉडी वगैरह ये सब अलग स्किल हैं, इनके बाहर अलग है। तुम ये नहीं सोच सकते कि तुम्हारी लड़की से बात करने वाली स्किल तब डेवलप हो जाएगी जब तुम बॉडी बना लोगे। बहुत बकवास है। लेकिन संदीप भाई, मैं परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहा हूँ, मैं अभी परफेक्ट मोमेंट आएगा तो मैं बात करूंगा। परफेक्ट मोमेंट आ भी जाएगा, लेकिन तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी परफेक्ट मोमेंट अगर आता भी है तो तुम्हारे पास उतनी स्किल ही नहीं है कि तुम उस परफेक्ट मोमेंट को यूटिलाइज कर पाओ। समझ में आया मेरी बात? तुम्हें समझ नहीं आएगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर परफेक्ट मोमेंट आ भी जाता है तो तुम्हारे पास उतनी स्किल नहीं है कि तुम उस परफेक्ट मोमेंट को यूटिलाइज कर पाओ, उस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर पाओ। अब समझे मेरी बात? हाँ, तुम्हारी बात सही है कि रिजेक्शन बहुत बेकार लगता है और क्रिंज हो सकता है, ऑकवर्ड हो सकता है, तुम्हारी बात एकदम सही है, हो सकता है। लेकिन जब तक तुम्हारे साथ ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक तुम सीखोगे नहीं, तब तक वो जो तुम्हारी लड़कियों से बात करने वाली स्किल है वो डेवलप नहीं होगी। तुम किसी का भी एग्जाम्पल लो, किसी का भी, जो भी आज मतलब मान लो बहुत अच्छी डेटिंग लाइफ है जिसकी, वो बहुत बार रिजेक्ट हुआ होगा। मैं खुद 50-60 बार रिजेक्ट हुआ हूँ, और ये पता है बहुत कम नंबर है मेरे लिए। मैं तुम्हारा अभी नंबर ऑफ रिजेक्शन गेस करता हूँ, 0, है ना? इसमें कोई शक की बात नहीं कि तुम ये वीडियो देख रहे हो अभी। अगर तुम्हारा नंबर ऑफ रिजेक्शन 10 भी होता तो भी तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रिजेक्शन प्रोग्रेस है। क्रिंज करना, ऑकवर्ड करना, वो भी एक प्रोग्रेस है। अगर तुम वो सब नहीं कर रहे हो, उसे डर रहे हो, तो तुम प्रोग्रेस को मना कर रहे हो। सिंपल सी बात है। अब अगर तुम कॉलेज या फिर स्कूल में हो तो मैं बोलूँगा हल्का सा संभल के रहना वहाँ पे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तुम उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कॉलेज और स्कूल में। ऐसे मेरी स्टोरी तुम्हें पता होगी कि मैंने एक अपनी बैचमेट को ऐसे अप्रोच कर दिया था, कोल्ड अप्रोच मार दी थी मैंने, और फिर जब भी वो लड़की सामने से गुजरती थी मेरे, तो काफ़ी ऑकवर्ड फील होता था। अगर वो लड़की कोई रैंडम होती तो इतनी खराब बात नहीं होती, लेकिन अब हमारा आमना सामना रोज होने वाला है, तो जब भी मेरे को लड़की दिखती है तो वही मेरे को ऑकवर्डनेस याद आती है फिर से वापस। और जब भी वो लड़की मेरे को दिखती है तो ऑकवर्ड हो जाता था काफ़ी। तो अगर कोई लड़की तुम्हारे कॉलेज या फिर स्कूल में है तो मैं बोलूँगा कि तुम या तो इनडायरेक्टली असाइनमेंट, होमवर्क, इन सब चीज़ों का यूज़ करके तुम उससे बात कर सकते हो, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वो लड़की क्या बोलेगी, मेरे से होमवर्क मांगने आया था, मेरे से असाइनमेंट मांगने आया था, असाइनमेंट पे हेल्प मांगने आया था, इसमें एबनॉर्मल क्या है? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये चीज़ तो एबनॉर्मल हो जाएगी यार, ये तो वो ऑकवर्ड हो जाएगा, क्रिंज हो जाएगा, तो तुम एबनॉर्मल सोच रहे हो यार। और अगर वो लड़की ऐसा करती है कि अरे ये चीज़ एबनॉर्मल है, तो वो
मानसिक उनकी मानसिक सेहत सही नहीं है। उनकी हेल्प मांगना, असाइनमेंट मांगना, इसमें कोई भी मेरे हिसाब से एबनॉर्मल चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो लड़की ऐसा सोच रही है तो वो एबनॉर्मल है, उसकी मानसिक सेहत सही नहीं है, मानसिक हालत सही नहीं है उसकी। और दूसरा तरीका है जाके सीधा हाय बोलना। हाय बोल के अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हाय बोलना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और कुछ भी नहीं। बस अगर तुम्हें ये लग रहा है कि अगर मैं रियल लाइफ में ये चीज़ करूँगा तो ऑकवर्ड हो जाएगा, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि 1000 गुना ऑकवर्ड, तो ठीक है मान लिया ऑकवर्ड हो सकता है, लेकिन 1000 गुना ऑकवर्ड तब होगा जब तुम उसके इंस्टाग्राम पे उसे कमेंट सेक्शन में जाके हाय हॉटी, हाय क्यूटी ये सब लिखोगे। लेकिन अगर वो लड़की एक ग्रुप में रहती है, ऐसा होता है नहीं, एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है और फिर वो लड़कियां हमेशा फिर उन्हीं के आसपास दिखती हैं। तुम ये कर सकते हो कि तुम बातचीत उनसे बढ़ा सकते हो जो लड़के उस फ्रेंड सर्कल में हैं, तुम वहां से बातचीत बढ़ाओ। तुम्हारी सोशल स्किल्स इतनी होनी चाहिए कि तुम लड़कों से बातचीत कर रहे हो ऐसे, तो तुम लड़कों से बातचीत करते करते लड़कों से बातचीत करना शुरू कर दो। और दूसरी चीज, तुम्हें बात करनी कैसी है। देखो अगर मैं तुम्हें पूरा समराइज करके बताऊं, बस बोरिंग नहीं बनना। बोरिंग तुम कैसे बनोगे, वो ट्रेडिशनल एडवाइस फॉलो करके, वो जो बेकार से वो डेटिंग गुरु बनते हैं ना वो फालतू के, कि मूवी कौन सी पसंद है, ये पूछो मूवी का फेवरेट जॉनरा। और अगर वो कहती है कि उसे एक्शन मूवीज पसंद है तो उससे पूछना कि अरे तूने धुरंधर का ट्रेलर देखा। ये गलती कभी मत करना। ये बकवास कर करके मैं बहुत सारी लड़कियों से रिजेक्ट हुआ जो इनिशियली मुझे पसंद करती थी, लेकिन जब मैंने उनसे ऐसी बात करनी शुरू करी तो जो इनिशियली अट्रैक्शन था उस लड़की को वो खत्म हो जाता है। तो तुम ऐसे बोरिंग सवाल पूछते हो। मैंने जितनी भी लड़कियों मैंने अच्छी तरह बातचीत करी है, मैंने कभी भी उनसे ये बात नहीं करी यार कि मूवी कौन सी पसंद है, गाने कौन से सुनती हो, हॉबीज क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ये बहुत बोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। ये कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कि ये काम नहीं करता कभी। बिल्कुल मत पूछना ये सब। बहुत से लड़के गलती ये करते हैं कि अपना रिजेक्शन का रेट कम करने के लिए वो लोग एकदम सोचते हैं कि मैं क्या बोल सकता हूँ, कि क्या क्या इसको सुनने बढ़िया लगेगा, सुनने में क्या अच्छा लगेगा, इसको नाइस कैसे फील करवा सकता हूँ, ऐसा सोचेंगे बस। और इस चक्कर में वो लड़के बोरिंग बन जाते हैं। ये पूछे कि अरे आप मूवी कौन सी देखती हो, गाने कौन से सुनती हो। उनको इंटरेस्ट नहीं है यार इस सब में। तुम्हें लड़कियों से वैसे ही बात करनी है जैसे तुम अपने दोस्तों से बात करते हो। बस गाली गलौज वगैरह हटा देना। जैसे तुम अपने दोस्तों के बारे में तुम कुछ भी बोल देते हो ना, सोचते नहीं इतना, बस वैसे ही तुम्हें बात करनी है। हाँ, तुम्हें कोई बुली भी नहीं करना बिल्कुल कि तुम सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट कर दो, ऐसा नहीं करना। बस थोड़ी प्लेफुल वाइब, टीजिंग वगैरह, मजाक उड़ाओ एक दूसरे का, रोस्ट करो। जैसे मैं एक लड़की से बात कर रहा था और वो बताती कि उस पर बोरोसिल की बोतल है। मैंने ऐसे कह दिया, मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैंने कह दिया कि अरे पक्का चोरी की होगी, तेरे पे कहाँ से आ गई, तेरे पे हो ही नहीं सकती। और वो अगले दिन मेरे को बोतल ला के दिखाती कि ये देख है मेरे पास, ये देख है मेरे पास, देख मेरे पास है। जैसे तुम अपने दोस्तों से बात करते हो, कभी उनका मजाक उड़ाते हो, कभी मस्ती करते हो, है ना, ऐसा तुम हर टाइम एक चीज़ नहीं करनी है वरना तुम बोरिंग बन जाओगे। तुम्हें हर टाइम मजाक नहीं उड़ाना, तुम्हें हर टाइम ही बहुत अच्छा फील नहीं कराना। जो तुम्हारे दिमाग में जो जैसा तुम्हारा मूड है तुम वैसी चीज़ें करो। अगर तुम्हारा मजाक उड़ाने का मूड है तो मजाक उड़ाओ, अगर तुम्हारा कुछ तारीफ करने का मूड है तो तारीफ करो, अगर तुम्हारा फ्लर्ट करने का मूड है फ्लर्ट करो। बस जो तुम्हारा मूड है, जो तुम्हारा मन कर रहा है तुम वैसे बात करो। हाँ ऑब्वियस सी बात है, तुम शुरू में ये सब नहीं करोगे, तुम शुरू में उसका मजाक उड़ाने नहीं लग जाओगे। तुम पहली बार बात कर रहे हो, तुम पहली बार में उसका मजाक नहीं उड़ाओगे। जैसे याद करो कि जिस दोस्त से तुम अभी बात करती हो कि तुम कुछ ही बोल देते हो उसको, तुम शुरुआत में ऐसे नहीं करते थे उससे बात। तुमने शुरुआत में पक्का एक न एक बार ऐसे जोक मारकर ट्राई किया होगा, टेस्ट किया होगा कि वो रिएक्ट कैसे करता है, कैसा माहौल बनता है, देखता हूँ मैं करके। फिर तुम कुछ टाइम बाद उससे ऐसी बात करने लगे जैसे तुम अभी बात करते हो। तो बस वैसे ही है लड़कियों के साथ भी। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग। बाय बाय।